हेलो, राम राम, राधे राधे सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। चलिए शुरू करते हैं अपनी रिवीजन क्लास को, जिसमें हम 1786 से लेकर 1828 तक के कार्यकाल जो भी गवर्नर का रहा है, गवर्नर जनरल का भारत में, तो उसको हम रिवीजन करने वाले हैं। तो यहाँ पर है कॉर्नवालिस, जिसका कार्यकाल है 1786 से लेकर 1793, फिर 1805 में ये फिर से आता है भारत। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नागरिक सेवा और पुलिस सेवा का इसे जन्मदाता कहा जाता है। सिविल सर्विसेज को इसने क्या किया था, ब्रिटिशर्स को हायर पोस्ट पर रखा था, वहीं इंडियंस को इसने लोअर पोस्ट पर, या हम कहें क्लर्क या चपरासी की पोस्ट जैसे जो थी वो इंडियंस को दिए और ब्रिटिशर्स को हायर पोस्ट दिए। और ये सब यहाँ से जो शुरू किया इसने, नस्लीय भेदभाव ये शुरू किया, और इसका जन्मदाता भी इसे माना जाता है। ठीक है, पुलिस सर्विस में क्या किया, जिले में मजिस्ट्रेट था, फिर उसके नीचे क्या था, अधिरक्षक था, और फिर थाना में चौकी इंचार्ज, इसको दरोगा भी बोलते हैं, ये इसकी हायरार्की थी। कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक तथा कर सुधारों के लिए भेजा गया था। 1858 तक ये जो प्रशासनिक कार्य थे और कर सुधार जो है 1858 तक ऐसे ही रहे थे। 1793 में स्थायी बंदोबस्त इसने लागू किया, जिसमें इस्तमरारी प्रथा भी इसे बोलते हैं, स्थायी बंदोबस्त को, परमानेंट सेटलमेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी के 19% क्षेत्र पर इसे लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त का विचार जॉन सोर का था, जेम्स ग्रांट का था और कॉर्नवालिस, ये 3 व्यक्ति आते हैं इसमें। जॉन सोर कौन था, रेवेन्यू बोर्ड का अध्यक्ष हुआ करता था। जेम्स ग्रांट कागजों की देखभाल करता था, प्लस मुख्य सरिस्तेदार भी था। ठीक है, और कॉर्नवालिस तो था ही वायसराय। ठीक है, फिर लिखा है आपका, सॉरी वायसराय नहीं, गवर्नर। सबसे पहले लागू हुआ था जो स्थायी बंदोबस्त है बंगाल, और उसके बाद बिहार में लागू कर दिया गया। राजस्व दर निश्चित कर दी गई। ठीक है, जमींदारों को भूमि का स्वामी बनाया गया। राजस्व वसूली का कार्य जमींदारों को दिया गया। फिर लिखा है राजस्व का 10/11% जो भाग है, 10/11 ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी, वहीं 1/11 भाग कौन लेगा, जमींदारों को दिया जाएगा, क्योंकि वो वसूली करेंगे। वसूली के लिए सूर्यास्ती का नियम लागू किया गया 1794 से। रैयतवाड़ी व्यवस्था आती है, जिसको 51% क्षेत्र पर लागू किया गया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्ट संबंध किससे था, किसानों से था। ये डायरेक्ट जो है कर को लेंगे किसानों से। इसमें जमींदारी जो थी बीच की, उसको ख़त्म कर दिया गया। ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसको 1792 में वारा महल तमिलनाडु में कर्नल रीड द्वारा शुरू किया गया था सबसे पहले। 1820 में मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने शुरू किया था, और 1/3 जो कर है वो इसमें लिया जाता था। बम्बई में शुरू किया, फिर कर्नाटक में भी इसको लागू कर दिया। किसान को भूमि का स्वामी बनाया। टैक्स ना देने पाने पर जमींदारों या साहूकारों से वो मदद मांगते थे, जो भी किसान थे। ठीक है, जब वो टैक्स नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पैदावार हर समय एक जैसी नहीं होगी, कभी कम तो कभी ज़्यादा, तो इस तरह की पैदावार अगर होगी तो किसानों को खुद के लिए खाने के लिए रखना पड़ेगा अनाज, और प्लस वो टैक्स भी भरेंगे ब्रिटिशर्स का। अगर उनके पास नहीं होगा तो वो जमींदारों के पास जाते थे, और साहूकार क्या करते थे, जो है उन्हें ब्याज पर चीज़ें दिया करते थे, धन दिया करते थे ब्याज पर, और इस तरह से जो ब्याज बढ़ता जाता था, और गरीब जो किसान जो था वो और गरीब होता जाता था, और इन अंग्रेज़ों की कठपुतली बनता जाता था। यहीं से भारत में साहूकारों का जन्म हुआ। साहूकारों ने भी किसानों को बहुत प्रताड़ित किया। महलबाड़ी व्यवस्था शुरू होती है, जो 30% क्षेत्र पर लगाई गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के। महल ग्राम को बोलते थे, और ग्राम से सामूहिक वसूली होगी। अब कंपनी भूमि का मालिक होगी। ठीक है, और दर कितनी, 50 से 80% यहाँ पर लिया जाता था किसानों से। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू किया गया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ठीक है, जो आपका गुजरात, पंजाब, ये वाला इलाका है, यूपी वाला इलाका, इस सब में जो है मैकेंजी द्वारा शुरू किया गया था ये जो प्रथा थी। 1793 में कॉर्नवालिस संहिता लागू की गई थी, जिसमें क्या था, कलेक्टर सिर्फ राजस्व निर्धारण करेगा, और फौजदारी मामलों में केवल यूरोपीय जज होंगे, गवाही में धर्म आधार नहीं होगा। 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस इसे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय 1958 में कहा जाने लगा, और फिर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय 1974 में कहा जाने लगा। फिर आता है जॉन सोर, जो 1793 से 98 तक रहा। हस्तक्षेप की नीति इसने शुरू की थी, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। वेलेजली आता है 1798 से 1805 तक ही रहा। ब्रिटिश साम्राज्य को इसने मजबूती दी। सहायक संधि को अपनाया था इसने जो डुप्ले जनक था सहायक संधि को, उसको फिर से लागू किया।
इस संधि की वजह से फ्रांसीसियों का प्रभाव कम हुआ। हैदराबाद में 1798 में जो भी ये संधि थी, इसके तहत हैदराबाद को हड़पा गया। मैसूर, तंजौर को भी, अवध को भी, पेशवा, भोसले, सिंधिया, इन सबको इस संधि के तहत, सहायक संधि के तहत ब्रिटिशर्स ने हड़पा। होलकर जो थे उन्होंने इस सहायक संधि को मानने से इनकार कर दिया था। बेलेजली ने भारत में अंग्रेजी राज्य को अंग्रेजों के भारतीय राज्य में बदल दिया, स्टेटमेंट दिया था सिडनी जे ओवन ने, जो कि एक हिस्टोरियन है। टाइटल क्या मिला था इसे? बंगाल का शेर। बेलेजली को टाइटल मिला था बंगाल का शेर, ब्रिटिशर्स के द्वारा ही। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी इसके समय, जो कि कलकत्ता में। पहला प्रेसिडेंट था इसका, जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसका, चार्ल्स आयर। फिर लिखा है कार्नवालिस का टाइम, फिर से यानी कि 1805 में ये फिर से भारत आता है और भारत में इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी समाधि गाजीपुर यूपी में है। फिर बार्लो आता है 1805 से 07 तक। फिर मिंटो आता है, मिंटो प्रथम 1807 से 13 तक ये रहता है। 1809 में राजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि इसके टाइम पर होती है। मार्वल हेस्टिंग्स आता है 1813 से लेकर 23 तक ये रहता है। इसके अन्य नाम हो जाएंगे अर्ल ऑफ मोंडेरा या जॉन एडम्स। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है इसके टाइम पर। आंग्ल नेपाल युद्ध होता है 1814 से लेकर 16 तक ये चलता है। और यहाँ पर 28 नवंबर 1815 को सिंगौली की संधि होती है और इसको फिर से रिवाइव किया जाता है 1816 में। फिर लिखा है पिंडारियों का दमन किया था, ठीक है, 1817 से 1818 पिंडारियों का दमन किया था इसने। और बेसिकली पिंडारी थे कौन? ये अंग्रेज़ों का जो भी सामान था उसको लूटा करते थे, ठीक है। बेसिकली अंग्रेज भी तो भारत को ही लूट रहे थे, है ना। 1822 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम आया था। फिर आता है एम हर्ट्स आता है 1823 से 1828 तक ये रहता है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध इसके टाइम पर होता है और उसमें ब्रिटिशर्स की जीत होती है 1824 से 26। 1826 में यानडब्बू की संधि होती है इसके टाइम पर। और फिर दूसरा एंग्लो बर्मा युद्ध होता है 1852 में, जो डलहौजी के टाइम पर होगा। और तीसरा एंग्लो बर्मा युद्ध होता है 1885 से 86, जो डफरिन के टाइम पर होता है। तो ये थी हमारी क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।